ब्रह्मास्त्र देख लिया, कैसी लगी मूवी का एक्सपीरियंस कैसा? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका जो आपने फिर हमें बुलाया। बस ये कहूँगा कि बस ब्रह्मास्त्र देखी अभी थोड़ी देर पहले, और ये कहूँगा फिल्म के रिलीज़ होने से पहले एक चीज़ थी जो मुझे काफ़ी हैरान करती थी कि जब डायरेक्टर और एक्टर्स ये दोनों कहते हैं, रणबीर कपूर और आयन मुखर्जी कहते थे कि हमारी फिल्म एक फैंटेसी फिल्म है। अब ब्रह्मास्त्र जैसा ही नाम आता है तो जाहिर है जिन्होंने हिंदू मिथोलॉजी पढ़ी है या देखी है, लेकिन ये फिल्म ये कहूँगा कि जैसा डायरेक्टर ने कहा था ये फैंटेसी फिल्म है, ये एक ट्रेडिशनल हिंदू मिथोलॉजी नहीं है। और आयन मुखर्जी ने अपनी अलग दुनिया बनाई है, और तो उस चीज़ के लिए उन्हें दाद देनी पड़ेगी। दुर्भाग्य से फर्स्ट हाफ मुझे काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, मुझे डर था एक वक्त कि शायद ये फिल्म हमें निराश करेगी, लेकिन जो फिल्म का सेकंड हाफ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर मैं कहूँ तो आलिया भट्ट की मुझे थोड़ी 19-20 की लगी, एंड द सेम कैन बी सेड बी ऑल्सो अबाउट रणबीर कि कुछ जगह पे वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, और कुछ चीज़ पे शायद उनका कैरेक्टराइजेशन है वो मुझे अजीब लगा, उसके बारे में ज़्यादा कहूँगा नहीं। बस लेकिन फिल्म की जो अगर एक हीरो है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है तो वो है इसके विजुअल इफेक्ट्स, और हिंदी फिल्मों में बहुत कम देखने को मिलते हैं इस लेवल के इस स्केल के स्पेशल इफेक्ट्स। जो मेरी पर्सनली जो सबसे मुझे फेवरेट विजुअली और स्टोरी वाइज जो एक मिथोलॉजी फिल्म मुझे अच्छी लगी थी वो है तुम्बाड़। और मैं कहूँगा कि तुम्बाड़ के बाद अगर कोई फिल्म जिसके अंदर मुझे एक विजुअल इफेक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग लगे तो वो ब्रह्मास्त्र है। और बल्कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो आधे घंटे का, करीबन मेरे ख्याल से आधे घंटे का है। दैट इज़ फुल ऑफ ऑब्वियसली स्पेशल इफेक्ट्स एंड एक्शन, और वो जो स्पेशल इफेक्ट्स है वो बिल्कुल मैं कहूँगा एक इंटरनेशनल क्लास के हैं। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए। कहानी भले कुछ चीज़ें शायद आपको वेस्टर्न फिल्मों से आपको कुछ कॉमनैलिटीज़ दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल इसकी अपनी एक दुनिया है, और फैमिली बिल्कुल एक फैमिली फिल्म है। मैं कहूँगा कि इस साल शायद ये बॉलीवुड के लिए इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये फिल्म में एक क्षमता है प्योरली इन टर्म्स ऑफ विजुअल अपील कि ये फैमिलीज़ को अट्रैक्ट करेगी थिएटर्स में। अगर रेटिंग की बात हो तो मैं इसे देता हूँ 5 में से 3 स्टार। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मूवी ऑन द होल बहुत बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एक्सेलेंस। मतलब प्राइम फोकस ने पूरा अपना VFX का जादू बिछा दिया है, एंड पूरे टेक्निकल विजुअल इफेक्ट्स की वजह से 3D में, ख़ास तौर पे 3 डायमेंशनल में पूरे ग्रिप होती है। परफॉर्मेंस वाइज रणबीर आलिया दोनों बहुत ही नेचुरल है, और उनका परफॉर्मेंसेस भी उनकी केमिस्ट्री परफॉर्मेंसेस बहुत ही मतलब कनेक्ट होती है इमोशनली। हाँ, सेकेंड हाफ में कुछ लगता है कि थोड़ी रिलीफ होनी चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट कंटिन्यूस ग्रिप है, लेकिन फर्स्ट टाइम देखने में बहुत ही मज़ा आ जाता है, एंड पर्टिकुलरली 3D में। और मैं समझता हूँ बैकग्राउंड म्यूज़िक और विजुअल इफ़ेक्ट्स का जो है हॉलीवुड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, और आयन मुखर्जी मैं समझता हूँ अभी नए इस डिकेड के नए शोमन साबित हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल टेक्निकल एक्सेलेंस से टक्कर लिया और साबित करके दिखाया कि हम इंडिया में भी इस तरह के फिल्में कर सकती हैं। तो ऑन द होल द फिल्म हैज़ गॉट वेरी गुड कनेक्ट, क्योंकि क्यूरियोसिटी वैल्यू है, और मैं समझता हूँ कि इट विल गेट अ एक्सेलेंट ओपनिंग, एंड रिपीट वैल्यू के लिए वो अब वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड है, लेकिन इनिशियल ओपनिंग तो इट विल गेट अ ब्रिलियंट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द फैंस ऑफ आलिया भट्ट एंड रणबीर, एंड चूँकि इतना मतलब हाइप हुआ है, और अमिताभ बच्चन का भी ज़बरदस्त रोल है, और उन्होंने विलन भी मतलब एक फीमेल आर्टिस्ट को रखा है, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इस तरह का कैरेक्टर मतलब तो लोग देखने जाएंगे तो इट विल बी लाइक अ सरप्राइज एलिमेंट कि मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल इट विल बी वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं जिक्र कर रहा था मोहनी का, जो हालांकि ज़्यादातर टीवी में छाई हुई है, लेकिन इस फिल्म में उसने बहुत ही मतलब कमाल का नेगेटिव शेड का परफॉर्मेंस किया। एंड ऑन द होल आपको ऐसे लगेगा कि एक बहुत ही अलग किस्म का एक्सपीरियंस देखा, मतलब एक अलग प्लैनेट में, जैसे हम कहते हैं अलग प्लैनेट में जाके एक अलग पूरा ब्रह्मांड जिसका कहते हैं वो देखा। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ वेरी गुड डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस, जो कि शायद ही पहले इस तरह का मतलब उन्होंने देखा हो। तो ये इस फिल्म की खासियत और खूबी है, और मैं ब्रह्मास्त्र की टीम को
बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि लास्ट सवाल है सर, 5 में से जाते थे कितने? 5 में से 3.5 स्टार्स फॉर द केमिस्ट्री ऑफ आलिया भट्ट एंड रणबीर एंड द टेक्निकल एक्सेलेंस ऑफ द फिल्म, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक एंड VFX। क्या बात है, थैंक यू सो मच। देखिए ये एक ऐसी फिल्म है, भारत में बनने वाली फिल्मों में एक ऐसी फिल्म है जिसको एक बड़े पर्दे पर आप फील करेंगे, देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो इस तरह की फिल्मों पर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और एक्टर्स पैसा और अपनी मेहनत लगाएंगे, इसलिए आप लोग अप्रिशिएट करिए, क्योंकि ये कई लोगों ने प्रयास किया है ऐसा, इस तरह की फिल्मों को बनाने का प्रयास पहले भी किया गया है, लेकिन अयान इस समय इसको अलग लेवल पे बनाकर लाए हैं, तो आप लोगों को देखना चाहिए अप्रिशिएट करने के लिए। क्या बात है, सब लोगों का काम वगैरह कैसा लगा, स्टोरी कितनी ग्रिपिंग लगी? देखिए एक कमी, इसको बोलना इसलिए भी ज़रूरी है, जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, जो रिव्यू देख रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, लेखन बहुत कमज़ोर है। सिर्फ इसी फिल्म का नहीं, हमारी बहुत सारी फिल्में जो नहीं चल रही हैं बॉलीवुड में, जो सूखा पड़ा है, लेखन की कमी है, रचनाकारों की कमी है, और इस कमी को उनको पूरा करना चाहिए, और ये कमी कहीं ना कहीं इस फिल्म में भी दिखाई देती है। लेकिन ये मौका अप्रिशिएट करने का है, ये मौका उनको बल देने का है, ताकि वो और ऐसी फिल्में बनाएं। अगर आप नाराज़ हो जाएंगे कि फिल्म अच्छी नहीं है या इतना कमज़ोर है, तो हम इसकी अच्छी बात भी देखते हैं कि किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई है, जताई है कि वो इस बारे में सोचे और फिल्म बनाए। और आमतौर पर जो ये बाइकआउट बॉलीवुड वाले हैं, वो जिस तरह की फिल्में चाहते हैं, ये उस तरह की फिल्म है। जैसे उन्होंने कार्तिकेय को हिट किया है, वैसे वो झलक उनको इसमें दिखाई देगी। क्या बात है। जिस तरीके से ट्रियोलॉजी या फिर माइथोलॉजी सब्जेक्ट पे बात की गई है, इस मूवी को अपने आयान मुखर्जी ने अपने तरीके से प्रेजेंट किया है, कितना आपको बेखूबी अच्छा लगा, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए हर रचना का, हर फिल्म का और हर चीज़ जो बनाई या लिखी जाती है, वो जो रचनाकार होता है, जो बनाने वाला होता है, उसका अपना व्यू होता है। तो ये आयान का व्यू है, आप इससे अच्छा भी सोच सकते हैं, इससे कम अच्छा भी सोच सकते हैं, मैं भी कुछ सोच सकता हूँ फिल्म देखते हुए, तो कोई कहीं से प्रभावित होता है। तो ये आयान का अपना एक नज़रिया है, कहानी कहने का एक तरीका है। आप इसको जाकर देखिए, आपको कैसा लगता है फिर आप सोचिए। ये फिल्म वैसे बड़े पर्दे पर देखी जाने वाली फिल्म है। गाने वगैरह कितने आपको अच्छे लगे, VFX जो दिखाया गया है वो कितना आपको देखिए अच्छा लगा? गाने ना बहुत ज़्यादा मुझे छूते नहीं है, लेकिन केसरिया सॉन्ग इतना सुना कि अब मुझे वो अच्छा लगने लगा क्या है। बात है। और वो एक शिव जी का जो सॉन्ग है वो भी, हाँ देवा देवा, वो भी मुझे अच्छा लगा। मतलब बहुत दिनों के बाद कोई फिल्म है जिसके ये 2 गाने मेरे कान में हैं कि बैकग्राउंड में बज रहे हैं। VFX वगैरह कितना आपको पसंद आया, कितना भाया? देखिए VFX अच्छा है। फिल्म में एक और चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि डायलॉग लेखन में कहीं डायलॉग में थोड़ी सी वो कमी लगती है, जो आपको टच छूती नहीं है, बहुत नकली सा लगता है। उसका जो लव वो है, एंगल है, वो नकली लगता है। ये ज़रूर, मतलब क्योंकि इसमें सुधार भी हो, लेकिन ये फिल्म ना वो ब्रह्मास्त्र के उसको देखने के लिए ज़रूर आप देखें। शायद लव और वो जो सीन और डायलॉग के उस पर उन्होंने जोर नहीं दिया है, बाकी चीज़ों पे दिया है। ज़्यादातर ऑडियंस को किस तरीके से अपील करेंगे आप? मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप उनको साहस नहीं देंगे, बल नहीं देंगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो फिर ऐसी फिल्म वो बनाएंगे नहीं। इसलिए आप ज़रूर देखिए, और इसकी कमी को भी अगर आपको लगता है तो आप बताइए आपको क्या अच्छा नहीं लगा है, लेकिन एक बार उनको अप्रिशिएट करिए। लास्ट सवाल है सर, 5 में से कितने स्टार देना चाहिए? मैं 5 में से 3 स्टार दूंगा इस फिल्म को। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।